कटक में एक ब्रिटिश एयरवेज का विमान उतरा था। वो जाके विमान को जैसा छू दिए, पुलिस वाला कोई डंडा मारा उनको। बिजू बाबू ने कहा तू मेरे को डंडा मारा, मैं यही प्लेन को उड़ा के दिखाऊंगा। और वो अपना जिद पूरा करके पायलट बने अध्यक्ष महोदय। जब पाकिस्तान घुसपैठी हमारे देश में घुसने का कोशिश किए तो वही बिजू पटनायक थे जो अपने प्लेन में खुद पंजाब रेजिमेंट को श्रीनगर में ले जाके उतारे अध्यक्ष महोदय। इसी के कारण आज हमारा देश सर ऊंचा करके कहता है कि कश्मीर हमारा है। ऐसे नेता को आज तक भारत रत्न नहीं दिया गया अध्यक्ष महोदय। जब मैं पहली बार आया था, पहला और 0 आवर बोला था, तब भी ये डिमांड किया था और मेरा आखिरी 0 आवर में भी यही डिमांड कर रहा हूं। आज उत्कल दिवस हमारा है। उत्कल दिवस के अवसर पर आप बोलने का मौका दिए अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, इतिहास में कुछ नाम लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम होते हैं जो इतिहास लिखते हैं, और वो नाम है बिजू पटनायक का। बिजू बाबू जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, कटक में एक ब्रिटिश एयरवेज का विमान उतरा था। वो जाके विमान को जैसा छू दिए, पुलिस वाला कोई डंडा मारा उनको। बिजू बाबू ने कहा तू मेरे को डंडा मारा, मैं यही प्लेन को उड़ा के दिखाऊंगा। और वो अपना जिद पूरा करके पायलट बने अध्यक्ष महोदय। वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उनका कलिंगा एयरलाइंस था, पहला कलिंगा एयरलाइंस भारतवर्ष में, और एयरलाइंस किसी का नहीं, कलिंगा एयरलाइंस था, प्राइवेट एयरलाइंस। लेकिन बिजू बाबू एक ऐसे राजनेता थे, अपना एयरलाइंस को बिक्री कर दिए, अपना इंडस्ट्रीज को बिक्री कर दिए और राजनीति कर रहे हैं। आजकल के राजनेता का हिसाब में नहीं है। बिजू पटनायक अपना सब बेच के राजनीति कर रहे हैं। बिजू बाबू महात्मा गांधी के जब बुलावा आया, असहयोग आंदोलन, ये सब आंदोलन जब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, वो राजनीति में गए और स्वाधीनता सेनानी में भाग लिए, स्वाधीनता संग्राम में भाग लिए। जब ब्रिटिश एयरवेज के पायलट थे, हमारे स्वाधीनता सेनानियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाके पहुंचाया करते थे। जब इंडोनेशिया का मुसीबत आया, वो इंडोनेशिया का नेता शाहरियार को वहां से उठा के लाए, वो जान जोखिम में डाल के उठा के लाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त रशियन हमारे देश का मित्र है, उनको भी मदद किए। जब हमारा देश स्वाधीन हुआ, उसके बाद जब पाकिस्तान घुसपैठी हमारे देश में घुसने का कोशिश किए तो वही बिजू पटनायक थे जो अपने प्लेन में खुद पंजाब रेजिमेंट को श्रीनगर में ले जाके उतारे अध्यक्ष महोदय। इसी के कारण आज हमारा देश सर ऊंचा करके कहता है कि कश्मीर हमारा है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे नेता को जो स्वाधीनता सेनानी थे, जो बहुत बड़े नेता थे, जिनके निधन के बाद 3 दिन देश का झंडा उनके ऊपर बिछाया गया था, रशिया, इंडोनेशिया और भारतवर्ष का, ऐसे नेता को आज तक भारत रत्न नहीं दिया गया अध्यक्ष महोदय। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं इस सदन से, हमारे उड़ीसा के मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे भाई हैं, उनसे निवेदन करता हूं, आप सरकार को बोल के कम से कम इतना तो करा दीजिए। बिजू बाबू को भारत रत्न का हक है, पूरा हक है अध्यक्ष महोदय। मेरा डिमांड है, जब मैं पहली बार आया था, पहला और 0 आवर बोला था, तब भी ये डिमांड किया था और मेरा आखिरी 0 आवर में भी यही डिमांड कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं सरकार से